हाय गाइस, हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं राल पंडे, मेरे यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है गाइस। तो गाइस, मैं अभी आया हूं हमारे बिहार में, जहां पे Please refresh the page to listen to the sound. Ritesh. DJ Praveen. Please refresh the page to listen to the sound. To listen to the sound. Ritesh. बोध गया में बुद्ध मंदिर, जहाँ पे भगवान बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा है। जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, चर्च में फादर होते हैं, तो उसी तरह बुद्ध मंदिर में यहाँ पे बुद्ध के चरणों के नीचे यहाँ पे बौद्ध भिक्षु होते हैं। तो उनसे मैं आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा, ताकि भगवान बुद्ध के बारे में तथा इस जगह के स्थान के बारे में टोटली इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियोस में बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करेगा। मेरे वीडियो जो भी देख रहे हैं, भगवान बुद्ध उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे गाइस। तो वीडियो में बने रहिए। तो बाबा, मेरा आपसे ये पहला सवाल है कि भगवान बुद्ध जी यहाँ पे कितने वर्ष पहले आए थे? यहाँ 563 ईसा पूर्व में आए थे भगवान बुद्ध। 2500 वर्ष, 2700 वर्ष, 2700 वर्ष हो गया। 2700 वर्ष, आज 2782 वर्ष हो गए जी। तो भगवान बुद्ध जब ये जो इनका घर था कपिलवस्तु में, और ये राजा के लड़का थे, राजा महाराजा के लड़का थे। तो ये सारा संसार देखे कि ये दुख से भरा हुआ है। किसी का बेटा मर गया उसका दुख है, किसी के खेती नहीं हो रहा है उसका दुख है, किसी को रोग से दुख है, किसी को बुढ़ापा में दुख है, मृत्यु दुख है, रोग दुख है। तो 4 यार सत्य जो भगवान बुद्ध ने बताएं कि जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरना भी दुखा, रोगा भी दुखा। तो जन्म लेना भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, रोग भी दुख है, मृत्यु भी दुख है। तो सब में दुख है। तो दुख का कारण है
तो उसका निवारण कैसे होगा? तो भगवान बुद्ध ने यही धुंगेश्वरी के पहाड़ में 6 बरस कंटिन्यू घोर तपस्या किए। जी। उस तपस्या में इनका कुछ भी नहीं मिला, ना आत्मा मिला, ना परमात्मा मिला, ना ईश्वर मिला, ना भगवान मिला, कुछ भी नहीं मिला। और जब वहाँ से निराश होकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने चले तो ये बकरौर में बकरौर जहाँ सुजाता रानी रहती थी, उसका हजारों हजार गौ रखती थी, उसका चरवाहा सावस्ती नाम करके था, वो मांझी परिवार से था और उनसे मिलन हुआ। तो मिलन हुआ तो उस अवस्था में सिद्धार्थ गौतम ने देखिन मन में तो सोचिन, हाँ तो ये आपका ये सावस्ती ने मिलन हुआ तो भूंजा फरही चरवाहा लोग रखता है ना, जी जी, वही भूंजा फरही दिया तो भगवान बुद्ध ने स्वीकार नहीं किए, क्योंकि ये संसार के दुख के कारण खोजने के लिए चले थे, ये ग्रहण नहीं किए। तो उसी जगह पर मतलब घास काटा और काट करके वो बट वृक्ष तर वहीं उनका आसन दिया, उसी जगह पर ध्यान लगाए। एक सप्ताह के आवर में सुजाता रानी जो थी वो बकरौर के रहने वाली थी, हजारों हजार गौ रखती थी, उसका चरवाहा सावस्ती था। तो सावस्ती ने दौड़े दौड़े जाके सुजाता रानी से कहती है कि रानी माँ जो बट वृक्ष तर जो आप मन्नत किए हैं, उनका पुत्र उत्र नहीं होता था रानी के, तो मन्नत किए हैं तो उसके ही अथी में लगते हैं कि भगवान इस कोई न कोई रूप में आ गए हैं। तो चलिए, तो सुजाता रानी जो है वो हजारों हजार गाय को दूध को खीर बना करके सुजाता रानी सोने के पात्र में लाती है और मतलब कि वह देती है, तो स्वीकार नहीं करते हैं। तो सुजाता रानी ने सोचे कि इस मनुष्य जो आए हैं यान ग्रहण नहीं करेगा तो इस धरती पर बचेगा नहीं, इसलिए हमारा राज्य में बहुत बड़ा हनन होगा। तो उस जंगल में नर्तकी लोग आती थी, तो नर्तकी लोग से कहें कि सखी रे से बीना के ताड़ इतना न टाइट कर दो कि टूटिए जाए, उसमें भी कोई राग न निकले। तो सुजाता रानी जो है वह बोली, तो नर्तकी ने वो बिना सितारा के जो तार है वो कस के खींच देती है तो टूट जाता है। तो फिर वो बोलती है कि बोलिए कि इसमें से कैसा राग निकला? कहें कि कोई राग नहीं निकला, ये तो बीना के तार टूट गया। तब बोलें कि सखी रे बीना के तार इतना न ढीला कर दो कि उसमें भी कोई मतलब इतना न ढीला कर दो कि उसमें भी कोई आवाज़ न निकले। तो बीना के तार ढीला कर देती है, उसमें बोलती है कि कैसा इसमें से राग निकला? कहें कि कुछ नहीं निकला। भगवान बुद्ध ने कहें कि कुछ नहीं निकला, ये तो बीना के तार ढीला हो गया। तब कहें कि सखी रे मध्यम मार्ग माने बीच वाला मार्ग है ना, बीच वाला मार्ग में जैसे ढोलक की चूड़ी है, जब मिला के बीच वाला मार्ग से जब कसते हैं तो बजाते हैं तो उसमें से राग निकला। तो सिद्धार्थ गौतम को मन में बहुत खुशहाली हुई, हरियाली हुआ, क्यों रे एक नारी होकर के इतना बड़ा हमको उपमा दी कि हम धुंगेश्वरी पहाड़ में 6 बरस कंटिन्यू घोर तपस्या किए, उस तपस्या में हमको कुछ भी नहीं मिला है ना। तो एक नारी होकर के हमको कितना बड़ा उपमा दिया, तो हम तो खूब घोर तपस्या किए, उसमें भी कुछ नहीं मिला, कम भी करते तो उसमें भी मेरा कुछ नहीं मिलता, इसलिए मध्यम मार्ग माने बीच वाला मार्ग भगवान बुद्ध को मिला। और यही वहाँ से जब चले तो ये गया कश्यप, नदी कश्यप और उर्विल कश्यप 3 गो भाई थे। तो इस जगह पर जो हम लोग बैठे हुए हैं, इतिहास मेरा बताता था कि उर्विल कश्यप के राज में हम लोग बैठे हुए हैं। उर्विल कश्यप जो थे से महापुरुष थे, रिद्धि सीधी जानते थे, तो ये इसी के राज में आए। तो यहाँ जो है से कि बोधि वृक्ष पर बैठ करके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 7 जगह बैठे, तो 749 दिन में इनका बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो भगवान बुद्ध को लोग सब कोई कहते हैं कि ज्ञान मिला, ज्ञान मिला। तो ज्ञान में क्या मिला? ज्ञान में चक्षु मिला। चक्षु माने आँख, नेत्र, नेत्र का इनका ज्ञान हुआ। और ज्ञान में इनका मुंह से आवाज निकला, बुद्धं शरणं गच्छामि। माने इस संसार में जब हम लोग जन्म लिए हैं तो मनुष्य को बुद्धि के शरण में जाना होगा, शिक्षा के शरण में जाना होगा, स्कूल कॉलेज के शरण में जाना होगा। और जब मनुष्य के पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, तो उसका जिंदगी जो है से पशु के समान गुजर रहा है ना। तो इसलिए बुद्धि के शरण में जाना जरूरी है। और दूसरा में बोले धम्मं शरणं गच्छामि। तो धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब कि भगवान बुद्ध ने ये धर्म नहीं खोजे हैं, ये धम्म खोजे हैं। तो धम्म और धर्म में आसमान जमीन के फर्क होता है। धम्म के मतलब होता है प्राकृतिक नेचर। तो प्राकृतिक नेचर क्या है? हवा है, पानी है, प्रकाश है, मिट्टी है। इसके हम लोग को परखना है। जब बुद्धि हो जाएगा तो इसको परखिएगा। इसके बिना हम लोग हवा, पानी, प्रकाश, मिट्टी के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। और तीसरा में बोले संघं शरणं गच्छामि। तो संघं शरणं गच्छामि का मतलब होता है मैंने ये सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है
समाज में समाज मिलने से समाज बनता है, व्यक्ति में व्यक्ति मिलने से व्यक्ति बनता है। व्यक्ति और समाज जो है वो दोनों में अनुराश्रय संबंध है, जुड़ा हुआ एक दूसरे से पूरक है। तो जब आपके पास बुद्धि हो जाएगा तो धर्म को जानिएगा, जब धर्म को जानकारी हो जाएगा तो फिर यह संघ समाज में आपका वैल्यू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करके यहीं से पूरे विश्व में गया, जापान गया, वियतनाम गया, लंका गया, बर्मा गया, थाई गया, तिब्बत गया, अदर कंट्री में उनके पूरे विश्व में फैला। तब बुद्ध का जो सिद्धांत जो है, ये कई नदी मिल करके एक नाला बनते हैं, कई नदी मिल करके एक नाला बनते हैं, कई नाला मिल करके गंगा बनते हैं, कई गंगा मिल करके एक सागर बन जाता है, समुद्र बन जाता है। तो उसी प्रकार से समुद्र का पानी खरा होता है ना। तो उसी प्रकार से भगवान बुद्ध का जो विचारधारा है कि चिड़िया में, जानवर में, पशु में जात होते हैं पर मनुष्य में कोई जात नहीं होता है। इसमें बौद्ध धर्म में जात पात, ऊंच नीच, बड़ा छोटा का इसमें भेदभाव नहीं है। तो इसलिए भगवान बुद्ध का जो विचारधारा जो है ये पूरे विश्व में फैला। अब पूरे विश्व में फैला तो जापान, वियतनाम, लंका, बर्मा, 7 समुंदर टप्पू पार हो करके जहाज से, एरोप्लेन से उड़ करके बोधि वृक्ष तर नमन कर रहा है और इस धरती को मैंने बार-बार नमन करता है और इस मिट्टी को यहाँ से धरती से कोड़ करके ले जाता है और मरते समय में कहता है अपना कि मैंने हमको कब्र में दे देना, है ना। तो ये तपोभूमि, मोक्ष भूमि जो कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष ढूंढेश्वरी पहाड़ में तपे, तपस्या घोर किए बिना अन्न जल करके। तो इसी से नाम ये तपोभूमि, मोक्ष भूमि कहते हैं, है ना। तो जब भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो ये उर्विल कश्यप के जगह नाम जाना जाता था। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त, जब पूर्ण रूप में जब इनका बुद्धि मिल गया तो बुद्ध भगवान हो गए। तो इसमें बुद्ध गया, मैंने बुद्ध आगे जुट गया और गया पीछे हो गया। इसी से पूरा विश्व बुद्धं शरणं गच्छामि से ही जानते हैं। और ये बुद्ध का संदेश पूरे विश्व में गया और इनका जो सिद्धांत जो है, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। और भगवान बुद्ध का जो ये वाणी है ये बिल्कुल सरल वाणी है, सीधा मार्ग है, कोई इसमें कटौती इसमें नहीं है। इसलिए पूरा विश्व इनका मान रहा है ना। तो मैं साधुवाद करता हूँ, साधु 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 साधु। ठीक। तो गाइस, तो आप लोगों को तो पता ही चला कि इस वीडियो में किस तरह भगवान बुद्ध के बारे में आप किस तरह के, तो इंसान की बहुत ही तकलीफ, दुख तकलीफ होती है इस दुनिया में। जीना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है और संघर्ष करने के लिए बुद्ध के शरण में आना जरूरी है। तो गाइस, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें गाइस। जय श्री कृष्ण।